कल हमने प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में भेद भरा बाबुल के विषय में डिस्कस किया है। मिस्ट्री बाबिलोन, ओके, भेद भरा बाबुल। इस विषय में हमने डिस्कस किया है कि हमने देखा है कि धार्मिक की बाबिलोन, भेद भरा बाबिलोन वो रोम के बारे में है और उस रोम धर्म के बारे में है। वहां पर कल हमने कई टॉपिक के ऊपर में डिस्कस किया। हो सकता है कई बातें आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अध्ययन है एक बार पढ़ने से या एक बार सुनने से हमें पूरा समझ में नहीं आ सकता है, और बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से पूर्ण रीति से हम समझ पाएंगे। और इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का भी जरूरत है। कल हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। नंबर 1, हरमगदोन लड़ाई, और उसके पहले यहोशाफात तराई में एक लड़ाई, और दुनिया में आगामी दिनों में आने वाले 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में हमने कल डिस्कस किया। उसमें से 2 लड़ाई 16वां अध्याय में या 17 अध्याय में हम देखते हैं, और 20वां अध्याय में हम वो तीसरी लड़ाई के बारे में देखते हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। पहला लड़ाई यहोशाफात तराई में होगी। यहोशाफात तराई में रशिया के नेतृत्व वाली सेना, पूर्व से आने वाली सेना, रशिया के नेतृत्व में इस्राएल को लूटने के लिए, एजेकियल नबी के पुस्तक 38वां अध्याय के अंदर में हमने कल उस वचन को पढ़ा। इस्राएल के संपत्ति को, सोना खजाना लूटने के लिए तो गोग के नेतृत्व में, अर्थात गोग यानी रशिया के नेतृत्व वाली सेना, यूनाइटेड फोर्स, ओके, इस्राएल के विरुद्ध में आएंगे, वो लड़ाई करेंगे। उस लड़ाई के अंत में, लास्ट में इस्राएल तो पराजित होने पर आया है, और उस समय मसीह विरोधी के नेतृत्व वाली एक यूनाइटेड फोर्स, 10 राज्य फेडरेशन का एक यूनाइटेड फोर्स, और अन्य दुनिया के राज्य के जो फौज के साथ मिलकर के इस्राएल के ऊपर लड़ने के लिए आएंगे, और वे इस्राएल को खत्म करने के लिए आएंगे। पहला लड़ाई जो गोग के नेतृत्व वाली लड़ाई, इस्राएल को लूटने के लिए आया है, लेकिन उस लड़ाई के अंत में मसीह विरोधी के नेतृत्व वाली लड़ाई, उस लड़ाई को हम बोलते हैं हरमगदोन लड़ाई। यहोशाफात लड़ाई, हरमगदोन लड़ाई। हरमगदोन लड़ाई मसीह विरोधी के नेतृत्व वाली सेना है। वो सेना जब इस्राएल को नाश करने के लिए आएंगे, और उस लड़ाई के अंत में इस्राएल बिल्कुल पराजित होने पर है, पराजित हो जाए, क्योंकि दुनिया विश्व भर की एक बहुत बड़ी सेना मसीह विरोधी इस्राएल के विरुद्ध में लेकर के आए, क्योंकि इस्राएल मसीह विरोधी की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आराधना नहीं किया, उसकी मूर्ति का पूजा नहीं किया। इस कारण इस्राएल को नाश करने के लिए मसीह विरोधी आए। उस लड़ाई के अंत में इस्राएल पराजित होने पर है, तो इस्राएल जिससे उन्होंने बेदा है, जकरिया नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जिससे उन्होंने बेदा है उसके ओर ताकेंगे, अर्थात यीशु मसीह की ओर। इस बड़ी सेना से हमें बचाने वाला केवल हमारे प्रभु है, वो प्रभु यीशु ही उनका मसीहा है। इस बात को उस दिन वे अंगीकार करेंगे, और उनको मसीह को उन्होंने बेदा है, उस मसीह की ओर ताकेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी स्वर्गीय सेना के साथ और पवित्र जनों के साथ पृथ्वी पर उतर आ जाती है, और उस लड़ाई, हरमगदोन लड़ाई के अंत में जब प्रभु उतर आ जाता है, मसीह विरोधी और उनके समस्त सेना इस्राएल को छोड़कर मसीह के साथ लड़ेंगे, और उस लड़ाई के अंत में मसीह के मुंह से निकलने वाले तलवार, मुंह शब्द रूपी तलवार, समस्त मसीही यानी मसीह विरोधी की सेना को मार डालेंगे, और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता दोनों को पकड़कर आग की झील में डाल दिया जाएगा, और शैतान को या अजगर को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए अधः कुंड में बंदी बनाएगा। इन सारे घटनाएं 16, 17, 18, 19 अध्यायों में हमें पढ़ने को मिलता है। इस दर्शन कंटिन्यूएशन में नहीं है। कभी हरमगदोन लड़ाई के बारे में दर्शन दिखा था, फिर यहोशाफात तराई वाला दर्शन को दिखा था, और उसके बाद जो
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताएगा। सो इस प्रकार अलग अलग रीति से दर्शन दिखाया गया है, लेकिन वो सिस्टमैटिकली हमें सीखना है। सो हरमगदोन लड़ाई और यहोशापात तराई की लड़ाई कितने दिन होगा और कब तक ये लड़ते रहेंगे, उसका जो थोड़ा सा विश्लेषण हमें दानियल के पुस्तक में से मिलता है। थोड़ा सा उसके विषय में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दानियल के पुस्तक 12वां अध्याय, उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय, उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। कोई एक जन स्पष्टता से पढ़िए। जब से बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्बल और उद्दे करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। दानियल के पुस्तक 12 हाँ, बस। अध्याय, उसका 11 और 12। सॉरी। जब से नित्य होम बलि पढ़िए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ये ध्यान दीजिए। सो इस वचन में लिखा है वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ा कर देती है साबित की जाएगी, या नित्य होम बलि उठाई जाएगी। इस्राएल के नित्य होम बलि उठाई जाएगी। तब से लेकर के कितना दिन? 1290 दिन। 90 दिन बीतेगा। 1290 दिन आपको मालूम है। सो मसीह विरोधी अपना जो मूर्ति यानी घिनौनी वस्तु जो मंदिर में स्थापित कर में, तब से यहूदियों की होम बलि बंद करेगा। वहां से लेकर के आखिरी तक, यानी 7 साल का पीरियड के आखिरी 3.5 साल के समय है। पहला 3.5 साल बंद होने पर मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर के अंदर अपने मूर्ति को जो साबित करेंगे, यहूदियों की बलि को बंद करेंगे। तब से लेकर के अंत तक कितना दिन रहेगा? 1290 दिन। नहीं। सो 7 वर्ष ना महान क्लेश। 7 वर्ष को हम 3.5 करके डिवाइड किया है। पहले 3.5 साल में मसीह विरोधी ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा। आखिरी 3.5 साल अर्थात यहूदियों के मंदिर में मूर्ति बैठाने का समय से लेकर बलि को बंद करने का समय से लेकर 3.5 साल, यानी आखिरी 3.5 साल महान क्लेश के दूसरा भाग है। 3.5 साल, 3.5 साल यानी कितना दिन है? 3.5 साल यानी 1290 दिन का 3.5 साल कितना दिन है? 42 महीने। मैं दिन पूछता हूँ, आप महीना बोल रहे हैं। 1260, राइट। 1260, 3.5 साल यहूदियों के हिसाब से 1260। ओके। सो अर्थात होम बलि को बंद करने का समय से लेकर महान क्लेश के अंतिम समय तक है, अर्थात आखिरी 3.5 साल यानी 1260 दिन है। 1260 दिन। लेकिन दानियल के पुस्तक में बताया है होम बलि बंद करने का समय से लेकर के कितना दिन रहेगा? तब से 1290 दिन बीतेगी। 1290 दिन। आई बात समझ में? एक्चुअली महान क्लेश के सेकंड पार्ट 1260 दिन होना चाहिए, लेकिन दानियल कहता है होम बलि बंद करने का समय से लेकर के 1290 दिन रहेगा। ओके, याद रखिए। अभी अपने को दो आंकड़ा मिलता है, 1260 अर्थात 3.5 साल, लेकिन दानियल बोलता है 1290। ओके, और अगले वचन पढ़िए, 12 वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। 1335 दिन। 1335 दिन के अंत तक पहुंचे, धीरज धरकर
1335 दिन के अंत तक जो पहुंचते हैं वो धन्य है। अभी एक तीसरा आंकड़ा मिलता है 1335, अर्थात होम बलि बंद करने का समय से लेकर के महान क्लेश के अंत तक दानियल कहता है 1290 दिन रहेगा, फिर बोलता है 1335 दिन रहेगा। लेकिन हमें मालूम है आखिरी 3.5 साल जो है 1260 दिन है, 1260 दिन होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1290 दिन और 1335 दिन दो आंकड़ा दानियल ने बताया है। इसका मतलब है कि 1260 दिन अर्थात 3.5 साल मसीह विरोधी का आखिरी शासन काल है। 7 वर्ष के सेकंड पार्ट 3.5 साल 1260 दिन, लेकिन 1260 दानियल बोलता है 1290, उसमें से 1260 दिन माइनस कीजिए, 1290 से 1260 दिन माइनस कीजिए, क्या मिलेगा? 30 कितना मिलेगा? 30 दिन, 30 ये दिन की बात कर रहे हैं, 30 दिन। ओके, सो 1290 में से 1260 माइनस किया तो अपने को 30 दिन मिलेगा। ओके, नाउ अगला आंकड़ा 1335 में से 1260 माइनस कीजिए, 75, राइट, 75। सो यहां पर एक 30 दिन का एक्स्ट्रा, 30 दिन के बारे में दानियल बता रहा है। फिर एक्स्ट्रा 75 दिन का आंकड़ा दानियल बताया है, 30 और 75। सो 75 में से 30 अपन माइनस करेंगे, 75 में से 30 माइनस कीजिए, 45, अर्थात 1260 दिन के बाद आखिरी मसीह विरोधी के शासन काल के अंत में लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है कि 1260 3.5 साल के तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहोशापात तराई में गोग के लीडरशिप में, अर्थात रशिया के लीडरशिप में इस्राएल के विरुद्ध में जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई का दिन है 30 दिन। ओके, अर्थात 1260 प्लस 30 दिन जो 1290 होता है। इसका मतलब है यहोशापात तराई में गोग वाली नेतृत्व में होने वाली उस लड़ाई, वो लड़ाई 30 दिन तक जारी रहेगी। इसलिए दानियल ने 1260 के जगह पर 1290 दिन बताया है, कारण ये 30 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ये 30 दिन पहली लड़ाई के समय है। ओके, फिर हम 12वां वचन में पढ़े कि 1335 दिन की आंकड़ा बताया है। 1335 में से 1260 अपन माइनस किया तो 75 डेज मिलता है। 75 डेज में से 30 दिन यहोशापात तराई की लड़ाई में हो गया है। फिर उसके बाद 45 दिन बच गया है। ये 45 दिन जो है हरमगदोन लड़ाई है। आई बात समझ में? हरमगदोन लड़ाई अर्थात मसीह विरोधी के लीडरशिप में जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई 45 दिन रहेगी। एक और बार मैं आपको साफ साफ बताता हूं, 1260 दिन पूरा होने पर गोग के नेतृत्व वाली सेना यहोशापात तराई में अर्थात यरूशलेम के पूर्व दिशा में ओलिव पहाड़ के और यरूशलेम नगर के बीच वाली तराई वाली एरिया, वो किद्रोन नाला भी कहते हैं, बाद में उसको यहोशापात तराई नाम दिया है। वो यहोशापात तराई में जमा हो जाएंगे और यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। वो लड़ाई गोग वाली वो लड़ाई 30 दिन की लड़ाई रहेगी। इसलिए 1260 प्लस 30 1290 दिन दानियल ने बताया है। उसके बाद गोग वाली लड़ाई खत्म होने से पहले मसीह विरोधी वाली लड़ाई अर्थात अरमगदोन लड़ाई होगी। अरमगदोन लड़ाई में समस्त दुनिया की सेना यरूशलेम के विरुद्ध में हार मेगिदो तराई में, उसको एस्ट्रालोन तराई भी कहता है, एक बहुत बड़ी एरिया है। कर्मेल पर्वत से लेकर के गलील से लेकर के एक बहुत बड़ी एरिया है। उस एरिया में मसीह विरोधी के नेतृत्व में दुनिया के समस्त सेना इकट्ठे हो जाएंगे। वो ये यरूशलेम के विरुद्ध में, यहूदियों के विरुद्ध में लड़ेंगे। वो लड़ाई 45 दिन रहेगी। ओके, इसलिए यहोशापात तराई की लड़ाई 30 दिन और
मसीह विरोधी वाली लड़ाई, अर्मगदोन लड़ाई 45 दिन, 30 प्लस 45 75 डेज एक्स्ट्रा दानियल ने बताया है। इसका मतलब है मसीह विरोधी के शासनकाल के आखिरी 3.5 साल 1260 दिन के बाद एक 75 डेज एक्स्ट्रा, वो भी 30 और 45 करके दानियल ने बताया है। ये 75 डेज जो है 2 लड़ाइयों का समय है, अर्थात 30 दिन गोग वाली लड़ाई और 45 दिन मसीह विरोधी वाली लड़ाई। ये दोनों लड़ाई के अंत में यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। मुझे समझ में आई? हेलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस बस सब समझा। समझे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने को एग्जाम लिखना है। ओके, सो इतना बोल करके मैं उस पार्ट से आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर हमने कल देखा है उसका क्लैरिफिकेशन, क्योंकि एक बार सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको एक और बार सफाई देना चाहता हूं। ओके, फिर हमने देखा है कल 17वां अध्याय में हमने पढ़ा है, 17वां अध्याय में उसका 8वां वचन, एक बार और पढ़िए 17 अध्याय के 8वां वचन। और जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। बस कल हमने इस वचन के ऊपर में थोड़ा सा प्रकाशन किया है। इस पशु के विषय में, ये पशु यानी कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी को 13वां अध्याय से लेकर के पशु नाम से संबोधित किया गया है। समुद्र में से निकल कर आने वाला एक पशु, वो पशु दुनिया के जो 4 साम्राज्य अस्त हो गया है, उन 4 साम्राज्य के सामर्थ के साथ एक नया साम्राज्य के स्थापना करते हुए उसके लीडर के रूप में ये पशु अर्थात मसीह विरोधी प्रकट होगा। ओके, 13वां अध्याय में हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसके तरफ और नहीं जाते हैं। वो ये पशु यूहन्ना बोलता है ये पहले था अब नहीं है और फिर से आएगा। क्या लिखा है वहां पर? ये पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में और जाएगा। यानी ये पशु मसीह विरोधी के बारे में है। मसीह विरोधी पहले था। कब था मसीह विरोधी पहले? बोलिए। यूहन्ना ये दर्शन देखता है लगभग AD 96 में। AD 96 में, बोलिए। यहूदा इस्करियोती के टाइम में था। यहूदा इस्करियोत, राइट, यू आर राइट। यहूदा इस्करियोता के समय पर ये पशु था, अर्थात यहूदा इस्करियोता जो शिष्य था, उस शिष्य में ये पशु अवतरित हुआ, अर्थात इस पशु के आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा यहूदा इस्करियोता में प्रवेश किया। हमने कल उस वचन को पढ़ा है ना, जब वो प्रभुभोज कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभुभोज की रोटी यहूदा इस्करियोता को यीशु मसीह ने दिया, तुरंत शैतान उनमें प्रवेश हुआ है। ये वचन हमने पढ़ा है यूहन्ना 13, पढ़िएगा यूहन्ना 13 उसका 27। और उसमें टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। आइए समझ में, अर्थात यहूदा इस्करियोता के समय पर ये मसीह विरोधी की आत्मा यहूदा इस्करियोता में समा गया। इसलिए यूहन्ना प्रेरित कहता है वो पहले था। ओके, यूहन्ना AD 96 में दर्शन देता है, इसलिए यूहन्ना कहता है ये पहले था ये पशु, अर्थात यहूदा इस्करियोता में, क्योंकि यहूदा इस्करियोता और मसीह विरोधी को एक ही शब्द से बाइबल में बताया गया है, विनाश का पुत्र। ओके, विनाश का पुत्र। जल्दी पढ़िए 17 अध्याय और ये वचन मारिया पढ़िए 17 और उसका 12 पढ़िए। यूहन्ना 17 का 12 पढ़िए मारिया, और शारोन पढ़िए 2 थिस्सलुनीकि 2 उसका 3। हाँ 17-12। जब मैंने उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से
जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। विनाश के पुत्र को छोड़ कोई नाश नहीं हुआ, चेलों में से एक ही नाश हुआ, राइट? 12 चेलों में से एक ही नाश हुआ, वो कौन है? यहूदा इस्करियोत था। वो यीशु को छोड़ दिया, जाकर के फांसी लगाकर मर गया। यानी यीशु के चेलों में से विनाश पुत्र छोड़कर कोई नाश नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोत को यीशु ने विनाश का पुत्र कहा। ओके, 2 Thessalonians 2:3, शारोन। Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, मैन the ऑफ son लॉलेसनेस, अर्थात विनाश का पुत्र, हिंदी में विनाश का पुत्र। जैसे कि यूहन्ना 17:12 में यीशु ने यहूदा इस्करियोता के बारे में विनाश का पुत्र कहा, उसी प्रकार दूसरा तस्सलोनियन 2 उसका 3 में मसीह विरोधी के बारे में विनाश का पुत्र कहा, तो मैन ऑफ लॉलेसनेस। सो यहूदा और मसीह विरोधी को एक ही शब्द विनाश का पुत्र कहा गया है। इसका मतलब है यहूदा में और मसीह विरोधी में एक ही आत्मा था। इसलिए यहूदा इस्करियोता के बारे में प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बताया, ये पशु मसीह विरोधी पहले था, अर्थात यहूदा इस्करियोता के समय पर इस दुनिया में था। यहूदा इस्करियोता मर गया तो ये मैन ऑफ लॉलेसनेस, विनाश का पुत्र, अर्थात यहूदा की मृत्यु के बाद इसके अंदर में प्रकट किया गया और शैतानी शक्ति दुनिया में से चला गया, अधा कुंड में जाकर के बस। सो इसलिए वहां पर यूहन्ना 17 उसका 8 में बताया है, वो फिर वहां से क्या बोलता, अधा कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेंगे। ओके, यहूदा इस्करियोता के समय पर दुनिया में था मसीह विरोधी की आत्मा, लेकिन यहूदा के बाद वो विनाश हो गया, अर्थात अधा कुंड में गया। यूहन्ना कहता है अब नहीं है, पहले था, यहूदा के समय पर था, लेकिन अभी 96 AD में नहीं है दुनिया के ऊपर। कहां पर है? वो अधा कुंड में है। अधा कुंड एक ऐसा स्थान है, वहां शैतान को रहने के लिए जगह दिया जाता है। लेकिन बाद में वो अधा कुंड में से निकल आएगा, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो नाश के ओर चले जाएगा। ओके, पृथ्वी के रहने वाले जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया, इस पशु के या दशा देकर के कि पहले था और अभी नहीं है और फिर आ जाएगा, अजंबा करेगा। ओके, अधा कुंड में से निकल कर आएगा मसीह विरोधी और कुछ समय के बाद वो अधा कुंड में चला जाएगा। इसका मतलब है जो पहले था अब नहीं है और फिर आएगा। ये पहला था मतलब है यहूदा इस्करियोता के समय, अभी नहीं है, मतलब यूहन्ना के दर्शन देखते समय पृथ्वी पर नहीं है मसीह विरोधी, लेकिन बाद में फिर से आएगा। अब वो मसीह विरोधी के पुनर्आगमन के विषय में है 17वां अध्याय। ओके, अब वो यहूदा इस्करियोता के बाद उसके लिए तैयार किया गया स्थान में वो मसीह विरोधी की आत्मा चला गया, जाकर के बैठा है, वो है अधा कुंड। उसके बारे में पतरस कहता है, पढ़िए प्रेरितों के काम पहला अध्याय 24 पढ़िए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 24। और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। बस इतना ही। एक और दिन पढ़िए 124, 23 और 24 पढ़िए। पहले तो तब उन्होंने दोनों खड़ा किया कि एक यूसुफ को जो बार सबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तैया को, और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। वहां ऐसा एक वचन नहीं है कि यहूदा उसके स्थान में चला गया। पास्टर साहब 25 में लिखा है।
कि हाँ, वह 25 में इस पढ़िए। हाँ। वह इस सेवकाई कि वह प्रेरित का इस पद सेवकाई और मैं पढ़ता हूं है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई के पद ले, जैसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। ठीक है, यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। सो यहूदा इस्करियोता इस पदवी, प्रेरितों की पदवी छोड़ करके अपने स्थान में गया। कहां गया? अर्थात यहूदा इस्करियोता में जो शैतानी शक्ति था, वो शक्ति उस स्थान छोड़ करके अपने स्थान में चला गया। अर्थात शैतानी शक्ति का स्थान कौन सा था? वो अधा कुंड में चला गया। यहूदा के मृत्यु के समय में उसमें अवतरित मसीह विरोधी की आत्मा अधा कुंड में जाकर के बैठा। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बताया, वो फिर अधा कुंड में से निकल कर आएगा मसीह विरोधी, और कुछ दिन कार्य करेगा, फिर से विनाश में चले जाएगा। ओके, सो ये था, वो अभी नहीं है, वो फिर से आएगा, वो मसीह विरोधी है। आशा करता हूं आपको समझ में आया। अभी जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 17 का 11। फिर ऐसे जो पशु पढ़ना है, रुकिए मैं बताता हूँ कौन पढ़ना है, सबको पढ़ने का मौका मिल जाए। सुमित पढ़िए, सुमित प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 11 पद पढ़िए। कम ऑन सुमित। हाँ अंकल पढ़ रहा हूँ। हाँ 17 उसका 11 ना। हाँ The beast who once was and now is not is an eighth king, belongs to the seventh and is going to his destruction. ओके, क्या लिखा है? और जो पशु पहले था और अब नहीं, वो आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। क्या समझ में आया? मसीह विरोधी के बारे में है। एक बार और समझ पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। जो पशु पहले था हाँ और अब नहीं है, हाँ तो आप 8वां है और उन हाँ, सातों आप यानी पशु, ये पशु 8वां है। हाँ, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ। कौन और सा? विनाश 7? उन सातों में से उत्पन्न हाँ, हुआ। 7 में से उत्पन्न हुआ। इंग्लिश में भी एक बार पढ़िए। The beast who once was and now is not is an eighth king. He eighth king, okay? He belongs to the seventh. He belongs to the 7th. Okay. Is going to his बस। destruction. ये जो किंग यानी वो जो राजा, ओके, इसमें से मसीह विरोधी जो राजा आएगा, वो कौन सा है? कौन सा नंबर का है? वो 8वां है। वो 8वां है, लेकिन वो 7वां भी है। मसीह विरोधी 8वां किंग है, लेकिन वो 7वां भी है। ऐसा कैसा हो सकता है? 8वां है तो नहीं तो 7वां होना चाहिए। 8वां भी है, 7वां भी है। क्या मतलब है उसका? कल अपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सबको बराबर समझ में नहीं आया, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये मसीह विरोधी 8वां किंग है और उसी समय वो 7वां भी है। व्हाट यू मीन? 8वां किंग यानी, हम पढ़ेंगे दानियल के पुस्तक, दानियल के पुस्तक 7वां अध्याय 8वां पद पढ़ेंगे। दानियल 7 का 8 पढ़िए। मैं उन मैं उन सिंहों सिंगों को को ध्यान से देख रहा था, तो हाँ। क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके हाँ। बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा हाँ। कि इस हाँ। सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हाँ। ओके, गौरव का जो नेट बीच बीच में तकलीफ दे रहा है। ओके, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और उस 10 सिंह है, मैं सिंहों को ध्यान से देखा, वो था तो क्या देखा कि
उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बेल से 3 पहले सिंह में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य कैसी आंखें। ओके, ऑलरेडी हमने देख लिया है 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में एक जानवर, एक पशु समुद्र में से आता है, 7 सिर और 10 सिंह है। ये 10 सिंह जो है दानियल के पुस्तक में चौथा जानवर जो आता है, 4 जानवर का दर्शन 7वां अध्याय में है और चौथा जानवर को 10 सिंह है, 10 सिंह हमने देखा है। यह 10 सिंह जो है आने वाले राज्य के 10 राजाओं को दर्शाता है। 10 राजा, इस 10 राजाओं के एक 10 राज्य फेडरेशन के समय पर उनके बीच में 10 सिंह के बीच में से एक और छोटा सिंह उगा। ओके, 10 के बीच में एक और छोटा सिंह उगा और उन्होंने क्या किया, वो 10 सिंह जो पहले था, 10 सिंह यानी 10 राजा, 10 सिंह में से 3 को गिरा दिया, 3 को अपने वश में कर दिया और ये छोटा सिंह बड़ा हो गया। अभी देखिए 10 में से 3 को गिरा दिया तो बाकी कितना है? 7 सिंह। हैं? 7 सिंह। 7 सिंह। ओके, 10 सिंह था, उसमें से 3 को गिरा दिया है और बाकी 7, वो 7 के साथ अभी जो छोटा सिंह निकल आया है जिसने प्रबल होकर के 3 को गिरा दिया 10 में से। सो जो 7 बचा है, 7 प्लस ये छोटा सिंह यानी 8, 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 यानी 8। सो इसलिए यहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने 17 अध्याय उसका 8वां पद में बताया है कि वो 8वां है, 8वां राजा है, 8वां राजा है। यानी 10 राजा लोग मिलकर के अंतिम दिन में एक 10 राज्य फेडरेशन को स्थापना करेगा। उस फेडरेशन को दर्शाने के लिए उस जानवर के 10 सिंह दिखाया गया है। उसी वस्तु को दर्शाने के लिए नेबुकदनेस्सर के उस मूर्ति वाले दर्शन के पैर के 10 उंगलियां दिखाई गई है। पैर के वो 10 उंगलियां जो आने वाले 10 राज्य फेडरेशन, 10 उंगली 10 राजा को दर्शाता है। ये जानवर का 10 सिंह 10 राजा को दर्शाता है। यही दर्शन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में यूहन्ना ने देखा है। वहां पर भी समुद्र से निकलने वाला जानवर का 10 सिंह है। यह 10 सिंह यानी अंतिम समय में उत्पन्न होने वाला 10 राजा लोग मिलकर के एक 10 राज्य फेडरेशन स्थापना करेगा। वो 10 राजा लोग है। उस 10 राजा लोगों के समय पर एक छोटा सा सिंह, यानी छोटा सिंह मसीह विरोधी है। 10 राज्य फेडरेशन के राज्य काल में उनके बीच में से एक छोटा सिंह प्रबल होगा। वो छोटा सिंह यानी एक और नया राजा, वो राजा आकर के पहला 10 राजा तो जो है उसमें से 3 को गिरा दिया, एक प्रबल हो गया। इसलिए 10 में से 3 गया, बाकी 7, 7 प्लस मसीह विरोधी 8, इसलिए मसीह विरोधी 8वां है। समझ में आया? मसीह विरोधी 8वां किंग है। सो लेकिन आपको डाउट आता है कि आजकल ये राजा लोग नहीं है। आजकल कई 1-2 जगह पर राजा लोग नाम मात्र है, लेकिन आजकल राजा लोग नहीं है। फिर ये आखिरी दिनों में ये 10 राजा लोग कैसे आएगा? लेकिन उसके समाधान उसी अध्याय में बताया गया है। 17 अध्याय उसका 12 पढ़िए, 17 का 12, प्रकाशित वाक्य 17 का 12। जो 10 सिंह देखे 10 राजा जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी के लिए राजा उपकार पाएंगे। ये सब के साथ एक घड़ी मन के लिए होंगे और घड़ी भर के लिए, बाकी के सुना नहीं। ये सब एक मन होंगे। हाँ। और जो 10 सिंह तूने देखे पशु के साथ घड़ी राजाओं का साथ। हाँ बराबर, कमांड समेत पढ़िए वचन। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है, हाँ जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, हाँ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। राजाओं का सा, बस वो सा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो शब्द आप लोग बराबर पढ़ते नहीं है, एक एक मात्रा तक महत्वपूर्ण है।
तब हम इंग्लिश में पढ़िए वचन 17 का 12। And the 10 horns that you saw are the 10 kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for 1 hour. They will receive, एक और बार, But they are to receive authority as kings for 1 hour. they are to receive authority as king. as इस महत्वपूर्ण है, सा महत्वपूर्ण हिंदी में, as महत्वपूर्ण इंग्लिश में। इसका मतलब है वो राजा नहीं, राजा के समान, as kings, राजा का सा, राजा नहीं है, राजा का सा। क्योंकि उस समय अंतिम दिनों में राजा लोगों का प्रभाव नहीं है, अभी राजा लोग नाम मात्र हो गया है। अभी राजा लोगों की जगह पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा पोजीशन आ गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है दे विल रूल एज किंग्स, राजा के समान, राजा नहीं है, राजा के समान पावर होल्डर। वो हो सकता है प्रेसिडेंट, अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में प्रेसिडेंट, सॉरी रशिया में प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, अभी राजा नहीं है। इसलिए अंतिम दिनों के इस पोजीशन को भविष्यवाणी में देखते हुए यूहन्ना कहता है कि एज किंग्स, राजाओं का सा, राजा के समान, अर्थात प्रेसिडेंट लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर लोग होंगे। अंतिम दिनों के 10 राज्य फेडरेशन में 10 लीडर्स, दे में बी प्रेसिडेंट्स, दे में बी प्राइम मिनिस्टर्स। इसलिए पवित्र आत्मा बताया है एज किंग्स, राजाओं का सा। सो ये 10 लोग आएंगे। इसलिए यूहन्ना जब इस दर्शन देखा AD 96 में, उस समय प्रेसिडेंट लोग नहीं थे, उस समय राज्य के अधिकारी लोग राजा लोग थे। इसलिए लोगों को समझने लायक भाषा में राजाओं का सा बताया, राजा बताया। लेकिन आखिरी दिनों में राजा की जगह पर प्रेसिडेंट लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर लोग होंगे, इस प्रकार के ऑफिशियल्स होंगे। लेकिन 10 लीडर्स, उनके बीच में से ये आएंगे और ये उसमें से 3 को गिरा करके बाकी लोगों को अपने अंडर में कर देगा। सो बाकी 3 गिर गए 10 में से, बाकी 7 प्लस मसीह विरोधी 8। इसलिए यूहन्ना कहता है वो 8वां है। फिर कहता है 8वां है और वो 7वां भी है, राइट। वो वचन फिर से एक बार पढ़िए, 11, 17 के 11 एक और बार पढ़िए। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में, 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न, अर्थात वो 7वां भी है। ओके, अभी अपने 8वां कैसा है वो अपने अभी देख लिया, क्योंकि 10 राजाओं में से 3 को गिरा करके 7 को लेकर के राज्य बाहर संभाला। 3 को गिराया मतलब वो तीनों इनको अंडर में है, 3 है लेकिन उसको पावर नहीं है, उसको मसीह विरोधी अपने अंडर में कर दिया। सो इसलिए वो 8वां है, लेकिन वो 7वां भी है। ओके, क्या लिखा है वहां पर 11 में, 17 का 11 एक बार और पढ़िए। आप और वह आप नहीं है, वह आप 8वां और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। इंग्लिश में It is an 8, but it belongs to the 7. बिलोंग्स टू द 7। ओके, वो 7 में से एक है, 7 राजाओं में से एक है। और आगे, And it goes to destruction. हाँ, मुझे पॉइंट अभी तक मिला नहीं है। ओके, मैं पढ़ूंगा आपके लिए 17 का 11। और जो पशु पहले था और अब नहीं, और वो 8वां और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगी। और जो 10 सिंह तूने देखा वो 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ओके, उसका 10 पढ़िए, 10, 17 का 10 पढ़िए। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ओके, क्या समझा?
और इन राजाओं के बारे में, और वे 7 राजा भी हैं, वे 7 राजा है, 7 राजा, वो 10 वाला अलग है, अभी ये 7 है, 7 में से एक मसीह विरोधी है। ओके, इसलिए वो 7 है, 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं, ये 7 राजा में से एक मसीह विरोधी है, उसमें से 5 राजा लोग आ चुके हैं। ओके, और क्या लिखा है अब, और एक अभी है। जब यूहन्ना इस दर्शन देखता है AD 96 में, उस समय अभी एक है, 5 तो हो चुका है, और एक अब तक आया नहीं। ओके, 7 राजा लोगों में से एक मसीह विरोधी है। यूहन्ना के समय पर यूहन्ना कहता है इन 7 राजाओं में से 5 आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं, एक अभी है, अभी एक है, 5 + 1 6, अभी एक अभी तक आया नहीं, अर्थात 7वां अभी तक आया नहीं, 7वां मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी 8वां है और मसीह विरोधी 7वां भी है। आई बात समझ में? मसीह विरोधी 8वां है और मसीह विरोधी 7वां भी है। ऐसा यूहन्ना के समय पर, उस समय पर एक था, 5 तो हो चुका है, एक अभी है और एक आने वाला है। 5 + 1 6, 6 प्लस आने वाला 1 7, वो आने वाला 1 जो है वो मसीह विरोधी है। अर्थात यूहन्ना के समय पर रोम के ऊपर में राज्य किए हुए उन राजाओं के बारे में आपको मालूम है, रोम के ऊपर में यानी सीसर लोग राज्य किए। वो जब यूहन्ना पत्मोस टापू में दर्शन देख रहा था, उस समय का रोमी शासक, रोमी राजा डोमिशन कैसर है। ओके, डोमिशन कैसर यूहन्ना को पत्मोस टापू में निर्वासित कर दिया। आपको मालूम है रोम के सीसर लोग हैं। पहला सीसर कौन था? सीसर, कैसर, वो हिंदी में कैसर। रोम का पहला कैसर कौन था? हाँ बोलिए। आप इतिहास नहीं पढ़ते? शरण, who was the first Caesar in Rome? नीरो। जूलियस शरण बोलो अभी। जूलियस 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 सीसर, राइट, यस, जूलियस सीसर। जूलियस सीसर पहला कैसर था। अभी यूहन्ना बोलता है वो 7वां है। कैसा 7वां बनता है मसीह विरोधी? क्योंकि रोम के सीसर में से 7वां राज पद संभालने वाला बड़ा सीसर, पहला सीसर जूलियस सीसर। 5 हो चुका है। नंबर 1 जूलियस सीसर, उसके बाद अगस्टस सीसर, ओके, उसके बाद तिबेरियस सीसर, उसके बाद क्लाउदियस, क्लाउदियस के बाद नीरो, नीरो के बाद अब एक है, अर्थात यूहन्ना के समय पर एक सीसर था, उसका नाम है डोमिशन। ओके, डोमिशन के पहले 5 सीसर हो चुका है, 5 राजा हो चुका है। जूलियस सीसर, अगस्टस सीसर, तिबेरियस सीसर, क्लाउदियस सीसर, नीरो सीसर। सो 5 हो चुका है, 5 राजा लोग हो चुका है रोम में। अभी एक है, वो है डोमिशन। यूहन्ना के समय पर डोमिशन था। सो 5 + 1 डोमिशन 6। और यूहन्ना को बताया गया है एक अभी तक आया नहीं है, एक आएगा। वो एक जो आने वाला, जो नया रोम साम्राज्य, ओके, रिवाइज्ड रोमन साम्राज्य के अधिपति के रूप में, महान राजा के रूप में वो छोटा सिंह मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है। वो अभी तक आया नहीं है, आने वाला है। वो मसीह विरोधी है। वो इसलिए 6 + 1 7, मसीह विरोधी 7वां है, मसीह विरोधी 8वां है। कुछ समझ में आया? ये प्रकाशित वाक्य है। हेलो, किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं किया? आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता था कि आपको समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन कोई वीडियो ऑन ही नहीं करता है? एक बार आपका वीडियो ऑन कीजिए। मैं भी समाप्त करने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य लंबा लिया तो आपको फिर समझने में मुश्किल हो जाता है। बताइए, अभी आपको समझ में आया है? यस बसम। रीना बहन वीडियो ऑन नहीं किया है? किए क्या? हाँ, आपके चेहरे से पता चल रहा है आपको समझ में नहीं आया बराबर है क्या? बताओ रीना सिस्टर, बताओ रीना बहन, वीडियो ऑन रखो ना।
हेलो, नाराज हो गई? कम ऑन। फिर फिफ्थ नीरो सीजर और डेमोस्ट्रेशन सीजर, और अभी पहले आपका सातवां है जो वीडियो ऑन रखो, मसीह पहले आपका विरोधी वीडियो सीजर। ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो ना। हाँ, अब आओ। कितना सीजर थे? ये सातवां कैसा बनता है बताइए? सातवां मसीह विरोधी सीजर है। हाँ, मसीह विरोधी है। पहला कौन है? पहला जूलियस, जूलियस। हाँ, सेकंड दूसरा अगस्टस। अगस्टस। हाँ, यस यस सर। हाँ, उसके बाद तिबिरियस, तिबरियस। हाँ, और फोर्थ क्या क्लिडियस, क्लाउदियस। हाँ नया नाम मत बताओ, क्लाउदियस। सॉरी सॉरी। और फिफ्थ पांचवा नीरो, फिफ्थ नीरो। नीरो नीरो छठवा नीरो छठवा डोमिशियस, डोमिशियन। और डोमिशियस सातवां मसीह विरोधी। मसीह विरोधी। मसीह विरोधी अपन बोलते हैं उसको नाम है, वो मसीह विरोधी उसका नाम नहीं है, मसीह विरोधी उसका काम है। मसीह का विरोध करने वाला, इसलिए मसीह विरोधी हम बोलते हैं, उसको नाम है, वो तो मनुष्य है, वो उसका नाम अभी तक अपने को पता नहीं है, इसलिए हम मसीह विरोधी कहते हैं। सो इस प्रकार मसीह विरोधी सातवां है और मसीह विरोधी आठवां। ओके, फिर आप 17 अध्याय पूरा पढ़िए। और 17 अध्याय का मेन सब्जेक्ट जो है वो है मिस्ट्री बाबिलोन। मिस्ट्री बाबिलोन का पराजय। मिस्ट्री बाबिलोन को अर्थात भेद भरा बाबिलोन को मसीह विरोधी और उनके समस्त सेना मिलकर के विनाश कर दिया। आपको मालूम है, मसीह विरोधी अपनी दुल्हन से शादी नहीं करते हैं, बल्कि मसीह विरोधी अपने दुल्हन को सत्यानाश करते हैं। मैंने कल के क्लास में आपको बताया, मसीह यीशु ने अपने लिए एक दुल्हन तैयार किया। उस दुल्हन को मसीह दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह विवाह करता है। 19वां अध्याय मसीह का विवाह के बारे में। लेकिन मसीह विरोधी भी अपने दुल्हन को तैयार किया, वो है रोम कलीसिया, रोम मिस्ट्री धर्म, भेद भरे बाबिलोन। रोम का नया नाम है भेद भरा बाबिलोन, यानी बाबिलोन की उस गलत धर्म रोम में प्रवेश हुआ, इसलिए रोम को आत्मिक रीति से बाबिलोन कहता है। भेद भरा बाबिलोन यानी रोम की शिक्षा, रोम कलीसिया की शिक्षा बाबिलोन की शिक्षा है। बाबिलोन में जो धर्म उत्पन्न हुआ वो धर्म रोम अपनाया है। वो धर्म रोम नगरी के बारे में नहीं, रोम नगरी में स्थापना किया हुआ एक भेद भरा धर्म, वो है रोमन धर्म अर्थात रोमन कलीसिया। और ये कलीसिया के अंदर में पाए जाने वाले सारे सिद्धांत भेद भरा सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत बाबुल का सिद्धांत है, इसलिए बोलता भेद भरा बाबिलोन। बाबुल में जो भी उस मूर्ति पूजा के धर्म में था, वो सारे डॉक्ट्रिन्स सिद्धांत भेद भरा बाबिलोन अर्थात रोम कलीसिया के अंदर में पाए जाता है। सेमिरामिस के द्वारा स्थापना किया गया मूर्ति पूजा के धर्म बाबुल में, वहां पर एक महायाजक को उन्होंने नियुक्त किया, और वो महायाजक जो है उस धर्म में कोई स्वीकार करना है, कोई प्रवेश करना है, उसको बपतिस्मा देते हैं, छिड़का हुआ पानी छिड़काते हैं। इस प्रकार उनको धर्म में ज्वाइन कराते हैं। वो वाला सिस्टम रोमन चर्च के अंदर में पाया जाता है। थोड़ा सा अदल बदल के साथ में वही बाबुल का सिद्धांत यहाँ पर स्थापना किया है, और फिर कहता है एक भेद है, एक रहस्य है, सीक्रेट है, तो होली सीक्रेट कहते हैं। होली सीक्रेट, वो होली सीक्रेट नहीं है, ईविल सीक्रेट बाबुल का सिद्धांत है। और बाबुल में माँ बेटे की आराधना शुरू हुआ, सेमिरामिस और तमूस की आराधना शुरू हुआ। वही सिद्धांत रोम कलीसिया के अंदर में मरियम और यीशु बालक के रूप में प्रकट हुआ। माँ बेटे की आराधना, सेमिरामिस तमूस की आराधना, मरियम यीशु की आराधना बन करके, माँ बेटे की आराधना बन करके भेद भरा बाबुल बन गया है। अर्थात बाबुल के मूर्ति पूजा धर्म के सिद्धांत यहाँ पर ला करके खड़े कर दिए। सो इस प्रकार ये रोमन धर्म के अंदर में जो भी है वो सब कुछ भेद है। और इस प्रकार मसीह के विरुद्ध में, मसीही लोगों के विरुद्ध में एक झुंड को मसीह विरोधी अपने दुल्हन के रूप में तैयार किया है। वो दुल्हन है भेद भरा बाबिलोन अर्थात रोमन कलीसिया। सो इस रोमन धर्म को
मसीह विरोधी स्वयं नाश कर देते हैं। ओके, स्वयं नाश कर देते हैं। हम पढ़ेंगे उस वचन। एक मिनट है। उसका 16 पद पढ़ेंगे, 17 अध्याय 16 पद। और जो 10 सिंह तूने देखे वे हाँ। और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे वे लाज और पशु, वे 10 सिंह यानी 10 राजा, वे और पशु वेश्या से वैर रखेंगे। वेश्या कौन है? ये भेद भरा बाबुल, इस जानवर के ऊपर में सवार करने वाले एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, तो ये स्त्री यानी ये धर्म, ये चर्च, ये है भेद भरा बाबुलोन। और इस चर्च को, इस धर्म को वे 10 राजा और पशु मिलकर के क्या करेगा? नंगा करेगा। और पढ़िए 16 वचन। और 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे मांस खा जाएंगे। हाँ, और आग में जला देंगे। आग में जला देंगे। कौन? इस रोमन चर्च को, अर्थात मसीह विरोधी के दुल्हन, भेद भरा बाबिलोन, वो स्त्री, वेश्या, ये अलग अलग नाम उसके लिए बताया गया है। इस स्त्री को, इस भेद भरा बाबिलोन को, इस धर्म को, इस रहस्यमय धर्म को, ये कलीसिया को मसीह विरोधी और 10 राजा मिलकर के उसको नाश करेंगे, उसको नंगा करेंगे, उसको मांस फाड़ खाएंगे और उसको जला देंगे। इसका मतलब है मसीह विरोधी अपनी दुल्हन को स्वयं वो नाश करेंगे, जलाकर नाश करेंगे, रोपरी को जलाएंगे। लेकिन मसीह जो है अपने दुल्हन कलीसिया से प्यार करेंगे, विवाह करेंगे, हमेशा साथ में रखेंगे। इतना डिफरेंस। ओके, सो ये बाबुल, ये जो स्त्री, ये कौन है? आखिरी वचन बोल करके मैं 17 अध्याय को छोड़ देता हूँ। 17 और 18 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में यह डालेगा कि वे उनकी मनसा पूरी करे और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। हाँ, जो स्त्री तूने देखा है वो एक नगर है। ओके, वो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। ये स्त्री को एक नगर के बारे में बताया। ओके, नगर स्त्री है क्या? इसका मतलब है, ये नगर का मतलब है इस नगर में रहने वाला, निवास करने वाले लोग। ओके, ये नगर रोम नगर, 10 सिर यानी 10 पहाड़, 10 पहाड़ वाली नगर रोम नगर है। ये रोम नगर पाप का अड्डा है। यहां का सिद्धांत बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। इसलिए रोम नगर वेश्या नगर है, मूर्ति पूजा नगर है। रोम कलीसिया के अंदर में मूर्ति पूजा है। परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति के पीछे जाने के कारण परमेश्वर इस्राएल को वेश्या कहा है। परमेश्वर उनका पति है, वो पति को छोड़ करके तू अन्य देवी देवता के पीछे गया, मतलब है तू वेश्या है। इसी प्रकार रोम कलीसिया को वेश्या कहा गया है। भेद भरा बाबुल, वेश्याओं का माता, ऐसा उनको नाम दिया है। आपको मालूम है, नगर यानी वो स्त्री को, नगर यानी वो नगर में रहने वाले लोगों को दर्शाता है। आपको मालूम है, यूहन्ना को प्रभु यीशु बताया है, तुम यहां चढ़कर आओ, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन दिखाऊंगा, दुल्हन दिखाऊंगा। यूहन्ना ने वो दुल्हन को देखने के लिए अपने आंखें खोले तो उसने क्या देखा है कि एक नगर को देखा। हम पढ़ेंगे उस वचन 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहले वचन 21 अध्याय उसका 9-10 पढ़िए। और फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमनी की पत्नी दिखलाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। से
यहाँ पर देखा है स्वर्गदूत कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के मेमने के दुल्हन दिखाऊंगा। यूहन्ना को दर्शन में आसमान में ले गया और मेमने यानी यीशु मसीह के दुल्हन को दिखाऊंगा, दुल्हन को दिखाया। यूहन्ना देख रहा है दुल्हन को ने, सो देखा है यरूशलेम। ओके, सो यरूशलेम जो पवित्र नगर स्वर्ग में से उतरते हुए देखा। दुल्हन को दिखाऊंगा बोला, लेकिन दिखाया क्या? यरूशलेम नगर, स्वर्गीय यरूशलेम। ओके, उसको दिखाया। सो स्वर्गीय यरूशलेम यीशु मसीह का दुल्हन है? नहीं, दुल्हन को दिखाऊंगा बोलकर नगर को दिखाया। इसका मतलब है इस नगर में रहने वाले लोग वो यीशु मसीह का दुल्हन है। स्वर्गीय यरूशलेम में बैठ करके सो यीशु मसीह का दुल्हन उतरते हुए यूहन्ना को दिखाया। नगर दिखाया मतलब है नगर के अंदर में रहने वाले लोग जो एक्चुअली दुल्हन है। उसी प्रकार ये 12वां अध्याय 17 अध्याय में लास्ट में हमने पढ़ा है कि ये स्त्री जो है, ये नगर जो है, सो मसीह विरोधी का दुल्हन है। अर्थात इस नगर में वास करने वाले लोग है, अर्थात जो रोमी लोग है, अर्थात रोमन कलीसिया, वेश्याओं के मादा, भेद भरा बाबुल के धर्म, ये आज का रोमन चर्च है, वो बाइबल कहता है मसीह विरोधी का दुल्हन है। ओके, मैं उसका इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना समझना है, इस दुल्हन को मसीह विरोधी और उनके साथ में 10 राजा लोग मिल करके अंतिम दिनों में इस लड़ाई के समय में, आर्मगदोन लड़ाई के बीच में, इस दुल्हन को वे नंगा कर देंगे, फाड़ देंगे, उसका मांस खा जाएंगे, उसे जला देंगे। मतलब है दूल्हा दुल्हन को नाश करे, लेकिन हमारा दूल्हा दुल्हन को नाश नहीं करेंगे। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह दुल्हन से विवाह करेंगे। ओके, आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करूंगा। अगले क्लास में 18 अध्याय से लेकर के हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, वो एक एक अध्याय के मेन पॉइंट्स में आपको दूंगा।